सीपीआर किस सिचुएशंस में हम देते हैं और किस प्रकार का देते हैं। सिचुएशन किस प्रकार, इसका नाम है जैकपॉट प्रोसेस बोलता है। ये होल का एकदम दो फिंगर ऊपर इसी लोकेशन में हमने ड्रिफ्ट को मेजर करते हुए ये पॉइंट को फाइंड आउट किया। दो फिंगर के ऊपर यहाँ हम मास्टर हैंड, हमारा मास्टर हैंड तो राइट साइड है, कुछ लोगों का लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है। जो भी मास्टर हैंड है वो हैंड का मोटे वाला हिस्सा को ये लोकेशन के ऊपर रखना, टोटल ये पाम पार्ट ये लोकेशन के ऊपर रखना। देन ऑपोजिट हैंड से जो मास्टर हैंड आप लोकेशन के ऊपर रखे हो, इसको ऑपोजिट हैंड से लॉक करना। पहले हाथ लॉक किया मैंने, उसके बाद सेकंड स्टेप एल्बो लॉक, उसके बाद थर्ड स्टेप शोल्डर लॉक। हाथ लॉक, एल्बो लॉक, शोल्डर लॉक। क्लियर है सर? ये तीनों लॉक करने का रीजन क्या है बाद में बताएंगे। हमारा बैठने वाला पोजीशन है एकदम पैरेलल होना चाहिए, मतलब ये सब बैठ के नहीं दे सकते हो आप। दे तो सकते हो बट इसका इम्पैक्ट सही से नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बैठने का तरीका भी सही तरीके से बैठना चाहिए। हम 90 मतलब पैरेलल पोजीशन में बैठा, टोटल हाथ और एल्बो और शोल्डर को लॉक किया। बट एडल्ट केसेस में टोटल सीपीआर का रेशियो होता है 5 साइकिल। एक साइकिल का 30 कंप्रेशंस और 2 वेंटिलेशन। मतलब कंप्रेशन का मतलब 30 बार दबाना और 2 बार श्वास देना। क्लियर है सर? ऐसा 5 साइकिल देना पड़ता है। पोजीशन में बैठ गया, अब एक साइकिल में करके दिखाऊंगा। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 के जगह पे मैं 1 क्यों बोला? 1 साइकिल कंप्लीटेड 1 साइकिल ऐसा, और बचा हुआ 4 साइकिल इसी प्रकार का देना। अब 30 कंप्रेशन दे दिया मैंने। 30 कंप्रेशन देने के बाद अब वेंटिलेशन देना। वेंटिलेशन देने के लिए सर ने बताया 2 मेथड, एक जॉ थ्रस्ट और एक हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। अभी इस केस में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का मेथड को हम यूज करेंगे। इसका करना कैसे? हेड को टिल्ट किया या चिन को लिफ्ट कीजिए, ऑब्वियसली हेड भी टिल्ट हो जाएगा। चिन को लिफ्ट करते हुए हेड को टिल्ट कीजिए। हमारे पास मेडिकल मतलब टोटल किट रहता है, इसका नाम है सीपीआर मास्क बोलता है। वेंटिलेशन दे रहा हूं, एक वेंटिलेशन दिया, फिर दूसरा वेंटिलेशन देने के लिए 2 to 3 अभी मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताया, इसके अंदर बच्चों के मतलब बच्चों को श्वास में दिक्कत हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, आप उनको अप डाउन इसका आप सीपीआर दे रहे हो, इसका जिस लोकेशन का सीपीआर देना है उस लोकेशन के ऊपर दोनों फिंगर्स को लगा कर, ठीक है। सिर्फ रिस्ट वाला पोर्शन को मतलब यहां से यहां तक पैरेलल रखा, पैरेलल रख के सेम इसी प्रकार का कंप्रेशन देना। ये कितना एमएम तक देना? हां सर, ये कितना एमएम तक? किसी प्लेस में 5 एमएम तक है सर, बताओ इसको दबाना। सेम इसी प्रकार का 5 साइकिल, 30 कंप्रेशन, 2 वेंटिलेशन, सेम 5 साइकिल। इसको देने वाला तरीका ऐसा नहीं है, फिंगर का सहायता से देना पड़ेगा। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1, ठीक है। इसको 30 कंप्रेशन दिया। इसका वेंटिलेशन को कैसे देना? जनरली एडल्ट केसेस में सेम रुमाल और मास्क को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एडल्ट केसेस में नाक को बंद करने के लिए मैंने बोले थे। इन्फेंट केसेस में नाक को बंद करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये पोर्शन बहुत छोटा रहेगा इन्फेंट्स का, बच्चा का। आप जैसे मुंह रखते हो मतलब वेंटिलेशन देने के लिए माउथ के ऊपर माउथ रखते हो, ऑब्वियसली नोज पार्ट भी पोर्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है ना सर। सीधा देना बट ज्यादा प्रेशर से हवा देना नहीं, क्योंकि ये पोर्शन बच्चों का बहुत सेंसिटिव होता है। अगर ज्यादा प्रेशर से हवा दे रहे हो, जो प्रेशर का चलते रिब्स टूटने का संभावना इसमें भी होता है। क्लियर है सर? इसका डेप्थ रेशियो रहेगा 3 से 4 सेंटीमीटर।
एडल्ट का केसेस में 5 to 6 सेंटीमीटर और चाइल्ड का केसेस में 4 to 5 सेंटीमीटर और इन्फेंट का केसेस में 3 to 4 सेंटीमीटर। साइकिल तो सेम रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट सर? इन्फेंट केस और एडल्ट केसेस को सीपीआर कैसे देना? कमर के पास इस प्रकार से लगाएंगे और दोनों हाथ को इस प्रकार से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोनों हाथ को सबसे पहले इनको क्लियर करके पीछे लेकर के क्लियर है। क्लियर करने के बाद इसके बाद अपने ये जो दोनों हाथ है इस प्रकार से इनको आगे से और इस प्रकार से पीछे। अभी ये जो मेरा इनका जो नाभि है और इनका जो जाइफाइड प्रोसेस जो स्टर्नम का जो लास्ट पॉइंट है ना और ये जो नाभि है इसके बीच में इस प्रकार से पोजीशन बनाएंगे मास्टर हैंड का। क्लियर है। ये इसको इस प्रकार से यहाँ से लेंगे और ये स्टर्नम इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से इनके ऊपर रखेंगे और उसके बाद इस प्रकार से इसके ऊपर हाथ रख करके इन साइड इसको यहाँ पर पुश करेंगे और ऊपर की तरफ पुश करेंगे। हम पुश नहीं करेंगे इस कारण से कि जो अभी इन्होंने खाया होगा उल्टी भी हो जाएगी। मालूम हो जाएगा ना कि थोड़ा कर दीजिए ना, मालूम हो जाएगा। और बार कोयल खिला देंगे। आटा है, ठीक है। मछली खाया, मछली खाया। तो इसको करने के लिए क्या करना है? पहले सबसे पहले अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे। ये असेंडर रहता है सर, मोस्टली यानी कि ऊपर की साइड में चढ़ते टाइम हम इसका यूज करते हैं। ये सेल्फ रोटेट टाइप का है, वन वे टाइप का यहाँ पे ऊपर जाएंगे सर जाएगा। अगर ऊपर से हाथ वो ऊपर से नीचे की साइड में नहीं आए क्योंकि इसके अंदर एक लॉक सिस्टम है। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए सर ये क्या करेगा, रोप को लॉक कर देगा। असेंडिंग करने का मतलब क्लाइंबिंग करने के टाइम में ये यूज करते हैं। नॉर्मल जो होता है रोप को अगर पकड़ेंगे तो इतना मजबूती नहीं बन पाएगा, लेकिन इसको पकड़ेंगे तो एडिशन यानी कि पावर आपको इसके अंदर बहुत सारे बेस ये मिटन ये जो ऊपर लगा हुआ वो कमर चले सर। हाँ क्यों है ना मैं कह रहा ड्राइवर का 2 ही काम होता है, पार्किंग का मदद करना। बहुत हैवी है। ये हार्डनेस के लिए डाला जाता है ना स्टील वगैरह में आता है, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं उसके लिए। अच्छा, क्रोमियम इस बनता है। हाँ वेट बहुत है। अरे पोस्टिंग तो सारा